नमस्कार दोस्तों, अगर हम प्रदूषण की बात करें और द्वारका की बात करें, आज फिर 400 पार हो चुका है और कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे प्रदूषण को लेकर उनको क्या कुछ कहना। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम एच.के. मान है। एच.के. मान जी, क्या कहेंगे? प्रदूषण फिर 400 पार हो गया द्वारका के अंदर। 400 पार हो गया क्या? हमारी उम्र ही पार हो जाएगी। पार होते होते तो लगता है ऐसे है, सांस भी सुख से नहीं ले पा रहे हैं और ये प्रदूषण फैलता ही रहा, बढ़ता ही रहा, हर साल ही बढ़ जाता है। कहने को कुछ भी कहें, कोई कहता है जनरेटर चल रहे हैं, कोई कहता है ये चल रहा है, कोई कहता है करो वो कुछ रहा है। पर मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम व्हीकुलर प्रॉब्लम है। ये आपको याद होगा जब वो कोविड में सहारनपुर से हिमालय पर्वत दिखाई देता था, कारण गाड़ियाँ नहीं चलती थी, परंतु आज तो आपके हिसाब से जो गाड़ियाँ हैं, सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन का कारण गाड़ियों को मान रहा हूँ मैं तो। गाड़ियों को मान बिल्कुल। आप तो इस पे सरकार का क्या है? क्योंकि सरकार क्या कर रही है? कभी तो ऑड, कभी इवन, कभी ऑड, कभी इवन। पीछे भी हुआ है, परंतु प्रदूषण तो कम नहीं हुआ था। मेरे को नहीं लगता ऐसे कुछ उससे ज़्यादा इफेक्ट होगा। ये दिखावा है। तो और भी लोग मौजूद हैं यहाँ पे। मैडम है, मैडम से भी हम जानना चाहेंगे। मैडम, क्या कहेगी प्रदूषण को लेके? जिस तरह हम देखते हैं कि आजकल सांस लेने में भी बड़ी दिक्कत होती है। देखिए, द्वारका में, मैं द्वारका की रेजिडेंट हूँ, द्वारका में रहती हूँ। और यहाँ पर क्या है, सबसे बड़ा 2-3 इशू मेन है यहाँ पर। लाइक सबसे ज़्यादा हर चौराहे पर यहाँ गरीब आदमी, जो ये झुग्गी झोंपड़ी वाला लोग होते हैं, इंक्रोचमेंट जिसको आप बोलेंगे, वो रहते हैं। हर चौराहे पे 3-3 4-4 चूल्हे जला के वो लोग, उन्होंने अपना रैन बसेरा बना रखा है। खाना खाते हैं, बनाते भी हैं तो खाएंगे। उनकी मिली भगत से रह रहे थे। ये सब गवर्नमेंट ही उन लोगों को अप्रोच कर रहा है ना, ये हटा रहे नहीं है। हटाएंगे तो वो भागेंगे वहाँ से। उनके लिए तो पूरा एक घर बन चुका है बेसिकली, और हर चौराहे पर है। दूसरा, जब यहाँ सफाई करते हैं तो जो भी सफाई कर्मचारी हैं, झाड़ू लगाया, कूड़ा वहीं इकट्ठा कर दिया। ये नहीं कि उस कूड़े को आप हटा दोगे तो वो कम से कम दिन भर में धूल उड़ती है, गाड़ियाँ चलती हैं, वो फिर वहीं जमा हो जाता है। वो हम लोगों में सर्कुलेट हो रहा है। तो इन चीज़ों पे कोई भी पर्टिकुलरली कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। अब नाम हो जाता है कि भाई हाँ, यहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा है, यहाँ पर पोल्यूशन ज़्यादा है। और द्वारका में अभी फ़िलहाल सबसे ज़्यादा पोल्यूशन है इन्हीं रीज़न से, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा चौराहे हैं। हर एक चौराहे पर इंक्रोचमेंट है कि वहाँ घर बना रखे हैं लोगों ने। आप एक पे जाकर देखो, एक चौराहे पे 4-4 चूल्हे जलते हैं, सब वहीं रहते हैं, कपड़े धुलते हैं, सबका घर बना हुआ है बेसिकली। जी सर, आप क्या कहेंगे प्रदूषण को लेके? देखिए, प्रदूषण जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है और सबके लिए, सभी इससे अफेक्टेड हैं, हम भी अफेक्टेड हैं। लेकिन उसका जो बहुत बड़ा मुख्य कारण जो हो रहा है, जब खासतौर जाड़े दिनों में, जब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की जो बात करते हैं कि दिल्ली में प्रदूषण बहुत बढ़ जाता है, तो एक तो बहुत बड़ा कारण है पराली जलती है। सरकारें बड़ी बड़ी घोषणा करती रहती हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, कोई रोकने की कोशिश नहीं करता। नासा की रिपोर्ट भी आई है, अखबारों में रोज छप रही है कि पंजाब के अंदर पूरी तरीके से पराली जलाई जा रही है। ये एक बहुत बड़ा कारण है। द्वारका के अंदर एक और बहुत बड़ा कारण है, पराली तो है ही, उसके अलावा एक बहुत बड़ा कारण है द्वारका के विसिनिटी ऑफ एयरपोर्ट से लगा हुआ है द्वारका। एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स, नंबर ऑफ फ्लाइट्स इंक्रीज़ करती जा रही हैं। जो फ्लाइट के कारण जो पोल्यूशन हो रहा है वो 6 से 8% करीब के लोगों को बताते हैं होता है। अब हर साल अगर फ्लाइट भी बढ़ती जा रही हैं और जाड़े के दिनों में फ़्लाइट का नंबर अगर इंक्रीज़ हो रहा है या स्टॉपेज हो रहा है वहाँ पर, तो उसके कारण पोल्यूशन और बढ़ेगा। तो ये 2-3 बड़े मुद्दे हैं जो द्वारका के अंदर हैं। अब आप द्वारका से एयरपोर्ट हटा भी नहीं सकते, पॉल्यूशन उसको आप कर नहीं सकते, लेकिन पराली की तो रोक सकते हैं। उसमें सरकार को विल पावर जो होनी चाहिए वो नहीं है। पराली की आपने बात की, पंजाब की बात की। हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री वो कहते हैं हमने एक ऐसा केमिकल लाया जिससे पराली गल जाएगी। अब तो पंजाब भी उनके पास चला गया, दिल्ली तो है ही। देखिए, ऐसा है, उन्होंने पहले बहुत बड़ी घोषणा करी कि हमने ऐसा कोई केमिकल बनाया है जो एक हेक्टेयर के अंदर हम 5-7 हज़ार रुपये में छिड़क के, और उसके बाद पराली की कोई समस्या नहीं होगी, बल्कि उसको लोग ख़रीदने आएंगे। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। बड़ी बड़ी घोषणाएं होती रही, उसके लिए कई करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए टीजमेंट में, लेकिन ग्राउंड पर ज़ीरो। अब तो पराली, मतलब अब वो कहते हैं कि वो पंजाब में पराली कारण नहीं है, वो पराली तो पूरे देश में जल रही है। अब वो उनकी ये घोषणा होने लग गई। तो ये तो सब देखिए राजनीति वाली चीज़ें हैं, राजनीतिक चीज़ों में हम नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन सच्चाई है कि पॉलिटिकल विल नहीं है कोई भी। हम इसको पराली की उसकी समस्या को सुलझाने के लिए कोई पॉलिटिकल विल नहीं है। जी सर, क्या कहेंगे आप? सर, मैं ये समझता हूँ पोल्यूशन जो है आजकल पर्टिकुलरली नवंबर और दिसंबर में
400 के अराउंड पहुंचता है। सीवियर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है हमारा 400 के अराउंड पहुंच रहा है। कल भी मैं देख रहा था मोबाइल पे, इट्स अराउंड 399। तो इसका मेजर जो कंट्रीब्यूशन है अपार्ट फ्रॉम व्हीकुलर ट्रैफिक और आपका जो सर ने बताया एयरपोर्ट, इसके अलावा जो आपका कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ दिल्ली में होती हैं। देखो कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ है, कोई भी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हैं, वो देश की तरक्की के लिए मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे रिलेटेड जो पोल्यूशन हो रहा है उसको भी हटाना बहुत ज़रूरी है। इससे रिलेटेड गवर्नमेंट जो है टाइम टू टाइम काफ़ी नॉर्म्स लेके आती हैं, पर्टिकुलरली नवंबर और दिसंबर में, लेकिन वो नॉर्म 100% इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते। उन नॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है, तभी हम पोल्यूशन से किनारा कर पाएंगे। सर, अगर प्रदूषण की बात करें, जिस तरह हम नवंबर, दिसंबर या अक्टूबर की बात करें, इन्हीं महीनों में क्यों ज़्यादा प्रदूषण दिल्ली के अंदर होता है? देखिए, पोल्यूशन किन्हीं कारणों में होता है, ये तो आपको मेरे से पहले जो प्रवक्ता उन्होंने काफ़ी कुछ डिटेल दे दी है। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूँगा, दिल्ली में रहना है तो पोल्यूशन के साथ रहना पड़ेगा। पोल्यूशन हम एक सज़ा के तौर पे हमारे पर थोपा जाता है। कारण उसका चाहे CND है, चाहे पराली है, चाहे व्हीकल है, चाहे डस्ट है, ये बड़े कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं जिस पे सरकार को और पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट को बड़ा डिसाइसिव एक्शन लेना चाहिए। सर, बीच में मैं आपको रोकना, तो सरकार क्यों, आखिर जो जनता है वो क्यों नहीं इस पे ध्यान देती? जनता जितना ध्यान दे सकती है, जनता से जितना कहा जाता है, जनता उससे ज़्यादा ही करती है, क्योंकि अंत में जनता ही भुगतभोगी है। जनता ही वो पोल्यूशन वाले सांस भर रही है अंदर। क्योंकि प्रदूषण की बात करें, सरकारों को कहा जाता है, उन्हीं को बुरा भला बोला जाता है, मगर आम जनता भी, जैसे मान लिया कहीं मकान बन रहा है या कुछ बन रहा है, उस पर जैसे छिड़काव करके इस तरह के कार्य किए तो शायद प्रदूषण कम हो सकता है। बहुत फ़र्क पड़ेगा इससे। अभी जैसे मेरे से पहले जो प्रवक्ता थे उन्होंने बताया कि जो CND कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन एक्टिविटीज़ हैं, उसमें पोल्यूशन मिटिगेशन मेजर्स बहुत बोले जाते हैं करने को, पर आप देखिए, आप प्राइवेट इंडिविजुअल को छोड़िए, प्राइवेट इंडिविजुअल तो 5 मिनट में अपना काम बंद कर देते हैं, एक नोटिस आते हैं। सरकार के जितने काम चल रहे हैं, कहीं पे भी कोई अरेंजमेंट नहीं है। सड़कें आज भी वैसे ही खुद रही हैं, मिट्टी आज भी वैसे सड़क पे पड़ी है। MCD की सफाइयाँ जो हैं वो आज भी हाथ से झाड़ू लगाए जा रहे हैं, डस्ट उड़ाई जा रही है। ये तो चलो एक मुद्दे है ही हैं, पर मैं ये कह रहा हूँ कि इनके द्वारा जो नियम आ रहे हैं ना, वो नियम जो हैं वो आम जनता को और परेशान कर रहे हैं। जैसे ही बताया गया, ऑड इवन चालू कर दिया, बिना पब्लिक ट्रांसपोर्ट होने के नाते आप ऑड इवन लागू कर दो। एक आम आदमी जिसके पास एक ही गाड़ी है या एक बुजुर्ग है, रिटायर्ड आदमी, वो क्या करेंगे? दूसरा, अभी जैसे रिसेंटली आप देखेंगे CA ने डायरेक्टिव्स पास कर रखे हैं, जिसमें उन्होंने कहा गया कि भाई डीजल जनरेटर की वजह से दिल्ली के अंदर या NCR के अंदर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। यानी कि आपका सीधा कहना है कि सरकार जो आम जनता है उसको प्रदूषण के नाम से भी परेशान करती है। बहुत मैं तो क्लियरली ये बात आपसे कहना चाहूँगा और आपके माध्यम से चाहता हूँ कि सरकार तक पहुँचे। हमें यहाँ रहते हुए आज 12 साल हो गए। 12 साल से हमने एक साल दर साल जो है बिजली की उपलब्धि जो है वो इतनी बेहतरीन हो गई है कि हम तो ये इंतज़ार करते हैं कि भाई बिजली कभी जाएगी भी, तो जनरेटर कहाँ चल रहे हैं। जो जनरेटर का मुद्दा बना के हमारे को जनरेटर बदलने को बोला जा रहा है, वो एक सज़ा के तौर पे नियम पास कर दिया गया, एक आई वॉश है वो। तो यहाँ पे हमने लोगों से बात की, इनका सीधा कहना है कि सरकार प्रदूषण को रोकने के लिए नियम तो बहुत लाती है, मगर वो आम जनता पे लागू होते, सरकार के किसी कार्य या सरकार के ऊपर वे नियम लागू नहीं होते। अब देखना होगा कि प्रदूषण से लोग कैसे अपना बचाव कर पाएंगे, ये तो खुद लोगों को ही सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम सरकारों की बात करें वो अलग अलग बात करती है प्रदूषण को लेकर। हर खबर से आज़ाद तोमर।